आपको सबसे पहले हम युवाओं को धारण करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तब दुनिया मानेगी। आप सोचते हो फ्री फंड का मामला है, विवेकानंद विवेकानंद कर दें, श्री राम शर्मा आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य, क्या होगा श्री राम शर्मा आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य? नहीं कुछ होगा। आपको इस पर विचार करना होगा। कलाम साहब, कलाम साहब, अरे कलाम साहब का लाइफ तो देखिए, उनकी जिंदगी को तो देखिए। नहीं, उनसे मुझे मुंह कोई लेना देना नहीं है, हम तो बस कलाम साहब कहते हैं, हम तो मात्र विवेकानंद 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 कहते रहिए। विवेकानंद विवेकानंद कहिए जितना मन है, कोई रोक टोक थोड़े है विवेकानंद कहने में, खुली आजादी है। लेकिन याद रखिए, ये कहने से नहीं होगा, आपको उसका पालन करना होगा, आपको ध्यान करना होगा, आपको मेडिटेशन करना होगा। ध्यान की शक्ति के बल पर, मेडिटेशन के शक्ति के बल पर विवेकानंद ने पश्चिम को जो संदेश दिया था, आज भी पश्चिम उस बात को याद रखे हुए। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा भारत के पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे, उस समय उन्होंने कहा, भारत का एक युवा सन्यासी जब अमेरिका में गया, आज भी वहां उनकी बातों को याद की जाती है। इस बात को कौन कह रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति आपके पार्लियामेंट में कह रहा है। लेकिन हम लोग क्या हैं? हम लोग तो वही है, अपनी चीजों को, अपनी सामर्थ्य को हम पहचान नहीं रहे। हमारी सामर्थ्य इतनी है, हमारी क्षमता इतनी है कि आज भी हम अपनी गरीबी भी दूर कर सकते हैं, अपनी समस्या भी दूर कर सकते हैं, अपनी तमाम चीजों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप, वही बात है, फोटो में उलझे हुए, तस्वीर में उलझे हुए। उनकी किताबों को मैंने कई युवाओं से पूछा, कौन कौन से बुक्स आपने पढ़े हैं? चेहरा झप जाता है। इसलिए माफ कीजिएगा, अगर इस तरह की बातें होती रही तो आपका कोई भी अभियान सफल नहीं। साहब, हम तो जिम करने के प्रचारक हैं, लेकिन हम जिम करेंगे नहीं। हम जिम के प्रचारक तो हैं, व्यायाम के प्रचारक तो हैं, योग के प्रचारक तो हैं, लेकिन भैया हम योग करेंगे नहीं, हमसे होगा नहीं। हम तो प्रचार करने वाले लोग हैं। माफ कीजिएगा, अगर कोई साइंस पढ़ा रहा है तो उसको साइंस का जानकारी है, उसने भी पढ़ा है, तब आपको पढ़ा रहा है। आपको भी कम से कम अपने जीवन में इसका प्रयोग करना होगा। ये जो हवाबाजी है, इस हवाबाजी में आप भी ठग के शिकार हो रहे हो और लोग भी ठग के शिकार हो रहे हैं। दुनिया के लोग आज कह रहे हैं, कई लोग कहते सुने जा रहे हैं, बड़ी विचित्र समय आ गया है, आस्था डमाडोल है, लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। बड़ी विपरीत स्थिति में हम खड़े हैं आज, कि आज लोगों का विचार, लोगों की आस्था संशयी जीवन में उत्पन्न हो गया है। जब बड़े बड़े लोगों के बारे में मीडिया में, चैनल में, पेपर में पढ़ने को मिलता है, लेकिन याद रखिए, ये चीजें जो है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत पहले एक बात कही थी, बेटा याद रखना, नकली अध्यात्म आने वाले समय में नहीं चलने वाला है। नकली अध्यात्म नहीं चलेगा। जैसे नकली घी, नकली डालडा, नकली सारा सामान आपके पटना में खूब, पटना सिटी तो उसका प्रोडक्शन सेंटर है, उसी तरह याद रखना बेटा, ये नकली अध्यात्म भविष्य में नहीं चलने वाला है। आने वाला समय तो ओरिजिनल चीज लोग खोजेगा, ओरिजिनल माल है ना, टटोल के लेगा, कि चूंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो साधारण पीढ़ी नहीं है, वो अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करेगा। अगर उसे जचेगा तो उसे अपनाएगा, नहीं जचेगा तो उसे लात मार के आगे बढ़ जाएगा। और इसकी व्यवस्था हम गायत्री परिवार को करना होगा। यह परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था। ये समय आ गया है कि हमें इस विश्वास को करके दिखाना है, हमें स्वयं भी करना है और दूसरों को भी बताना है, तब दुनिया आपकी बात को मानेगी। नहीं साहब, गरीबों का कल्याण होना चाहिए, झोपड़ियों में ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हम इस बात के समर्थक हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो भाई जी? हम तो प्रचार कर रहे हैं, हम प्रचारक हैं। माफ करना, अगर आप मात्र प्रचारक बने रहे, कुछ दिखाने की स्थिति में आपके पास कहीं कुछ नहीं है, तो कल को आपको भी लोग कहेगा कि साहब क्या कर रहे हैं। आपको दिखाना होगा, आपको बताना होगा। नहीं साहब, विवेकानंद ने किया, बताया, साधना भी किया, दुनिया में भी घुमा, और जब बंगाल में अकाल पड़ा, महामारी हुआ, तो वही स्वामी विवेकानंद उस बंगाल और महामारी में जाकर सारे पैसे को झोंक दिया। लोगों ने स्वामी जी को कहा, अरे आप मत जाइए, आपको भी बीमारी पकड़ लेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, पकड़ता है तो पकड़ने दो, लेकिन अभी मेरा पहला जवाबदेही बनता है कि मैं उसमें जाऊं। लोगों ने कहा, आपको दुनिया में बहुत काम करना है, आपको प्रचार करना है, आपको पूरे विश्व में रामकृष्ण परमहंस के विचार फैलाने हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, सबसे पहला काम तो अभी मेरा ड्यूटी यह बनता है कि मैं इन लोगों की सेवा करूं, बाद में जो बचूंगा तो दुनिया की सेवा करूंगा। हम युवा कहां हैं? आप विचार करिए, आप सोचिए। इस तरह की बातों को अगर हमने विचार नहीं किया और मात्र हवा में तीर चलाने की बात होती रही, तो मैं आपको बता देता हूं,
आपके जीवन में भी कभी सुख और शांति आने वाला नहीं है। आप कल्पना में जी रहे हैं, नहीं साहब मैं तो डॉक्टर बन जाऊंगा और बड़ा ही मजा मारूंगा। मजा मारेंगे? हाँ साहब, मैं बड़ा सा अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा, उसमें कई और डॉक्टर को भी रखूंगा और बड़े बड़े उसमें एसी डीसी बीसी सब लगवाऊंगा। आपने पिछले दिनों पेपर में पढ़ा, एक डॉक्टर नहीं, इसी पटना का शायद है, क्या कमी था, किस चीज की कमी थी, लेकिन दोनों इतने डिप्रेस थे, इतने तनाव में थे कि कहां चले गए। माफ कीजिएगा, ये कंडीशन आप बार बार याद रखिए, ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इसको साधारण बात आप मत नहीं रखिएगा तो आप भी अपने जीवन में कभी आगे बढ़ने का मत सोचिए। पिछले दिनों इसी छत्तीसगढ़ में रायपुर या कहीं का एक एसपी था, वहां पोस्टिंग था, आपने सुना भी होगा, पेपर में भी निकला, न्यूज वालों ने भी कहा, वो एसपी वहां पोस्टिंग में था, उसने अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से अपने को गोली मार लिया। क्यों भाई? इसलिए मार लिया, तनाव देने वाले ने तो तनाव दिया, लेकिन उस तनाव को झेलने की कैपेसिटी उसके भीतर नहीं थी, जिसके कारण उसने अपने ही पिस्टल से अपने को रिवॉल्वर से गोली मार लिया। क्या उसके पास पद नहीं था, आईपीएस का डिग्री नहीं था? ये कंडीशन आपके जीवन में भी आने वाला है। अगर इसके लिए पहले की तैयारी आपकी नहीं हुई तो आपकी भी वही हालत हो जाएगी। अभी बिहार सरकार में क्या होता है कि साहब तैयारी पहले चलता नहीं है और बाढ़ आ गया, विभीषण आ गया तो लोग के हाथ पांव फूल जाते हैं, अब क्या करें भाई, वाह। और देखते हैं आप कंडीशन कि जो होना चाहिए नहीं। पूर्व से तैयारी कर लीजिए आप अपने लाइफ को सफल बनाने के लिए। ये पूर्व की तैयारी है जिसको हम आपको बता रहे हैं ध्यान, जिसको आपको हम बता रहे हैं गायत्री मंत्र। इसको अगर आप साधारण समझ रहे हैं मंत्र जंतर पंतर, तो भगवान आपका भला करे। दुनिया में कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ नहीं बना है जो हमारे जीवन को सही कर दे। वो हमेशा बताइए कौन, आज प्रभात खबर आप उठा के देख लीजिए, कलाम साहब की एक पुस्तक का नाम उसमें छपा है और डिटेल्स छपा है उनके पुस्तक का। उसमें उन्होंने आस्था विकसित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है, नई पुस्तक आई है उनको, अभी मार्केट में आई है नहीं आई मुझे पता नहीं, लेकिन प्रभात खबर के मेन पृष्ठ पर छपा है। कलाम साहब ने उस पुस्तक में लिखा है, अगर आस्था इस देश में विकसित नहीं की गई तो ये जितने कोयला घोटाले से लेकर फाइल गायब करने की बातें हैं, ये सब होते रहेंगे, दुनिया में कोई इसको नहीं रोक सकता है। आस्था विकसित करनी होगी। आस्था विकसित कैसे होगा? पूजा तो हो रहा है, हम भी मंदिर खूब जाते हैं। भोला बाबा पर इस साल कहा गया सबसे ज्यादा जल चढ़ गया। कितना पावर लगा भोला बाबा को जल चढ़ाने के लिए। उन बंदों से पूछिए कि रास्ते में चलते हुए किसी गरीब आदमी को अच्छे विचार और इन चीजों, नहीं, हम तो भोला बाबा को खुश कर रहे हैं, भोला बाबा को खुश कर रहे हैं, और भोला बाबा के बंदे लोगों को वो तो परेशान कर रहे हैं। ये बताइए, किसी के बेटा को आप कष्ट डालिए और उसके बाप को चापलूसी कीजिए, बाप कभी खुश होगा? है? बाप खुश हो जाएगा कि हाँ साहब हमारे बेटा को जो करना है तू कर ले, लेकिन हमको नहीं होता है। इसलिए याद रखिए, अच्छे विचार आने वाले समय में ये दवा के रूप में है, मेडिसिन। इसलिए आपको बार बार कहते हैं स्वाध्याय चिकित्सा, हमारे यहां किताब निकला, स्वाध्याय जरूर करिए, स्वाध्याय करिए, उसको करिए। आप सेवा की बात करते हैं, हम लोग जो बाल संस्कार शाला गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? हम किसी का भला कर रहे हैं? बिल्कुल मत सोचिए, आप किसी का भला कर ही नहीं सकते। वो बाल संस्कार शाला चलाने से, उसमें पढ़ाने से आपका भला हो रहा है। आपके भीतर के जो कुसंस्कार हैं, आपका जो अहंकार है, मैं फलाना अध्यक्ष, अच्छा बिहार में इतना पद है, हम तो कभी कभी पेपर में पढ़ते हैं तो मेरा दिमाग चकरा जाता है, कितने तरह का पद विकसित किया गया है। नागरिक परिषद और क्या क्या, नगर निगम परिषद, क्या क्या था। हम सोचते हैं कभी कभी ये इतने परिषद वाले ये आखिर करते क्या है, इनसे हो क्या रहा है? हवा में तीर चल रहा है, हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। ठोस लोगों का जमाना आ रहा है, मानिए या ना मानिए, मैं आपको बता रहा हूं। आप माने तो खुशी की बात, न माने तो भी खुशी की बात। महाकाल के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। समय किसी को नहीं बकसता है, किसी को नहीं बकसता है। इस देश में आपने देखा इतिहास में बड़े बड़े राजे राजवाड़े की आज कहानी है। ये दरभंगा महाराज होते थे, इनका किला देखिए पीपल जन्मा हुआ है। ये हथुआ स्टेट होता था, देखिए आगे में अपार्टमेंट बन के बिक्री हो रहा है, कैंपस तक बिक गया। कमाल है, समय बड़ा बलवान रे भाई। आपका भी अभी जो मजा ले रहे हैं मुसल्लहपुर, बाजार समिति, मछुआ टोली और कहां कहां,
वो मजा जब सजा के रूप में मिलेगा तो इस आंसू को पोंछने वाला कोई टीचर, कोई शिक्षक नहीं मिलेगा आपको। अभी तो आप इसलिए खुश हो रहे हैं कि मैं झोला टांग के और ऐसे ऐसे मटर मटर करके जाता हूं इंस्टीट्यूट। कितने दिन उस इंस्टीट्यूट में मजा मारिएगा। जब ओरिजिनल फिगर सामने आने लगेगा तब याद आएगा कि जो हमें करना था वो हमने किया नहीं, हमने तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट को मजा लेने का केंद्र समझा था। जब पिछले दिनों मैं बाजार समिति में अपने ही बीच के एक बड़े सीनियर टीचर से मिलने गया तो उन्होंने मुझे कहा, मनीष जी जानते हैं 200 पेज में स्टूडेंट को लिखवाता हूं, उसमें से 2 पेज भी स्टूडेंट को नहीं याद रहता है, ये कहां जाएगा। फिर मैं आपको अगर भकुआ कहता हूं तो आप कहते हैं भकुआ मत कहिए, तो क्या कहें, लकुआ क्या कहें आपको। ये सब पट्टी कलमी जो यहां से यहां तक दिखा रहे हैं, क्या होगा उसका। कोई नाच पार्टी में बहाल होना है तो पहले हो जाइए, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आप इंजीनियर बनने में ये पट्टी यहां, इसको यहां, ये क्या मामला है, क्या सेंटिमेंट आपका चल रहा है, किस तरह के विचार में आप जी रहे हो। कभी कभी तो आपके विचार से मुझे लगता है ये बेपेंदी का लोटा तो नहीं है। माफ करना, हंसी की बात नहीं है, बड़े गंभीर मामले। आप जगो, आपको जगाना है, आपको जागृत करना है, यही उद्देश्य है। नहीं जगे तो ये जितना माइक है, साउंड है, भोपा है, सब लोपा बन के रह जाएगा, किसी काम का नहीं। आप आइए मंदिर, खूब मंदिर में माथा रगड़िए, जय बाबा जय बाबा करते रहिए, जय बाबा, जय हो बाबा, जय गायत्री माता, जय हनुमान बाबा करते रहिए। आप हनुमान जी को जानते हैं, आप हनुमान जी की मंदिर में कभी गए हैं? नहीं गए? नहीं गए, जरूर गए होइएगा। और वहां जाके क्या कहे होइएगा, इस बार जरूर कोशिश करके निकलवा दीजिए भगवान। मैं टेलीविजन देख रहा था, जी न्यूज चैनल, मध्य प्रदेश में एक हनुमान जी का मंदिर है। जी न्यूज पर मैंने देखा, मध्य प्रदेश के उस हनुमान जी के मंदिर में जितना स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है उसके दीवार पर अपना रोल नंबर लिख के जाता है। और वो दिखा रहा था, देखिए ये कौन सा है, तो इंजीनियर और डॉक्टर बनने वाली ये साइंटिस्ट हैं। और उसके दीवार पर रोल नंबर लड़का लिख के जाता है, जींस पैंट में जाता है, रोल नंबर लिख के जाता है कि थोड़ा सा कहीं भुला गए हनुमान जी तो लिखा रहेगा तो पढ़ लेंगे। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपने कहीं ना कहीं अपने भगवान को ही बेइज्जत करना शुरू कर दिया है। तब तो भगवान ये करें, जो मेहनत कर रहा हो उसको थोड़ा साइड कर दें। ये पैरवी वाला मामला चलता है ना, यहां भी पैरवी, और जो मेहनत कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, अपना रोल नंबर वहां जाके हनुमान जी के यहां नहीं नोट कराया, उसको बैक कर दें। और जो रोल नंबर जाके वहां लिखवा दिया उसको आगे कर दें। अगर भगवान इसका नाम है तो मैं नास्तिक हूं, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। आपको गाली देना है, दे लीजिए मुझे, मैं ऐसे भगवान में ना तो विश्वास करता हूं, ना मुझे